हमारी दूसरी क्लास में देखो अब, चलो मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो राजकीय पशु क्या है, कोई बता सकता है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सफेद लिली, अरे सॉरी, राष्ट्रीय पुष्प क्या है? सफेद लिली, ठीक है। और राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन फ्लाई राई कैचर, दूधराज, सबसे मेन है दूधराज, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, ठीक है। राजकीय मछली क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? 2020 से कौन सा अवार्ड है? राष्ट्रीय खेल अवार्ड में शामिल हुआ है, ठीक है। प्रभात जोशी तो इसमें दिया जाता है, इसमें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? प्रभात जोशी, ठीक है। लेकिन ये कब शामिल हुआ राष्ट्रीय खेल में? 2020 में। राजकीय फल कौन सा है? आम। तो चलो हम इसके बारे में डिटेल से देखें। तैयार है सभी? बोर्ड कहां गया? तैयार है सभी? चलो अगला देखो। कैच क्यों नहीं कर रहा यार, ये खराब हो गया। देसी स्टाइल है। अच्छा गलत बटन दबा रहा था ना। ये देखो राजकीय पशु कौन सा है? मेरे को सबसे अच्छा इसका क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? उसका मुंह अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु है। कहां से लाया गया है? इसको रूस से लाया गया है। अरे लाया नहीं गया, हमारे हिसाब से रूस से लाया गया है। अपने यहाँ का बारहसिंगा कहां से लाया गया? रूस से लाया गया, ये बात ध्यान रखना। इसका नाम क्या याद रखोगे? रूस वर्ष, रूस वर्ष दुआब शैली, मतलब ना किससे किससे मंगाया है? सेल किया है। किससे सेल किया है? रूस से सेल किया है। तो इसको याद रखोगे, हमने रूस से सेल किया है, इतना बस मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्लिक करके भरे आओगे तो, ठीक है। इतना मिलेगा ना, तुम ऑब्जेक्ट में आ जाओगे कि रूस से आया, मतलब रूस ही है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, बारहसिंगा कहां से मंगाया है? रूस से मंगाया है, हमने सेल किया है, ठीक है। ये कहां पाया जाता है? कान्हा किसली में पाया जाता है। तो अपने यहाँ का मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? कान्हा किसली है। और अपने यहाँ का कहां पर है ये? मंडला बालाघाट दोनों में है। इसको घोषित कब किया गया था? 1981 में। विशेष का है 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंगा बारहसिंगा, भूरसिंगा बारहसिंगा क्या है? सुमंकर बनाया था। अब एक क्वेश्चन सर्च मारो यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे, किसने बनाया था? वेरी गुड, किसने बनाया था? रोहन चक्रवर्ती। तो ये याद रखना कि भूरसिंगा बारहसिंगा, ये वाली पीडीएफ से मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही डालूंगा, ठीक है। तो एक बार तुम्हारे लिए रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब चलो, हिरण और मृग में अंतर क्या है, कोई बता सकता है? मृग नाम सुना होगा, जिसके पीछे भगवान राम गए थे, और हिरण अलग होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। हिरण और मृग में अंतर क्या है? हिरण जो होता है वो सींगों को हर वर्ष गिरा देता है, क्या कर देता है? ठीक है, और नई सीमाएं उग जाती हैं। जबकि मृग में, जिसमें सींगा गाय भैंस की तरह होती हैं और आजीवन बनी रहती हैं। कहने का मतलब है जो अपना बारहसिंगा है वो क्या है? हिरण है। क्या है? हिरण है। बारहसिंगा क्या है? हिरण है, क्योंकि उसके जो सींग होते हैं ना वो गिर जाते हैं फिर से आ जाते हैं। जिसके गधे की तरह सींग होते हैं, इतने से, समझ रहे हैं ना, इतने से निकलते। तुम देखना कभी कभी छोटे छोटे से बके ऐसे लगेंगे गधे की तरह है, उसमें चिट्टा चिट्टा रहते हैं, जिसको चीतल बोलते हैं लगभग। उसको क्या बोलते हैं? मृग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कोई डाउट है? कोई डाउट है? चलिए अब हम बात करते हैं राजकीय पुष्प। इसके लिए 4 घंटे लगे थे, मतलब ये सब करने के लिए। राजकीय पुष्प समझ में तो आ रहा है ना? ऐसे अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है? लिली कैंडियम, ठीक है। बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कि एक लड़की का नाम क्या है? लिली, ठीक है। क्या है? लिली। और ये हमारा आदि है। क्या है? आदि। आदि को लड़की अच्छी लगी, ये क्या लेके गया? कैंडी लेके गया। क्या लेके गया? कैंडी। किसको लेके गया? लिली को। लेकिन ऐसे तो जाएगा नहीं, हाथ में क्या रहेगा उसके? फूल रहेगा। क्या रहेगा? फूल रहेगा। तो हमें याद रहेगा कि आदि कैंडी लेके गया था। किसको लेके गया था? लिली को, लेकिन फूल के साथ। इसको फूल ले जाना चाहिए, लेकिन क्या लेके गया था? कैंडी लेके गया था, ठीक है। समझ रहे? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लिलियम कैंडियम। अब याद रहेगा। बारहसिंगा कहां से मंगाया था? रूस से मंगाया था। और ये हमारा लिली को क्या लेके गया था?
कैंडी लेके गया था, इसको फूल ले जाना चाहिए था। ठीक है, अब देखो इसको भी कब किया गया, 1981 में राजकीय फुल, ये देखो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया, तो कब किया गया, 90% यही है, 1-2% चेंज होता है। ठीक है, ये कहां पाया जाता है, गहरी दोमट और संचित मिट्टी में। तो देखो जितने भी लोग बुक लिए हैं ना, बुक में जो भी चीज नहीं मिल रही है उसको शीश से पेन से ऐड करते जाओ। जैसे ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा तो नोट कर लो, मैं टाइम दे रहा हूं ना, 2 सेकंड नोट कर लो इसको। गहरी दोमट और संचित मिट्टी में ये पाया जाता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा था कि आप बुक लेके आए, साथ में बुक लेके आएंगे तो अपन को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और 200 रुपए की गुमती में जाना तो मिल जाएगी। पुरानी, हाँ खत्म हो गया होगा, अभी चालू हुआ है। आज पानी के चक्कर में क्लास भी लेट हुई है और पानी के चक्कर में गुरंदी भी लेट हुई है। चलो, अरे भाई इतना टाइम लोगे तो कैसे काम चलेगा, पीछे तो देखो, ले पीछे। ठीक है, इतना क्लियर आया समझ में, मजा आ रहा है क्लास में, अच्छा लग रहा है। एमपीजी कैसी पढ़ी अभी तक, ऐसी पढ़ी, ऐसी पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा पूरा एक टू जेड, टॉप कर जाओगे एमपीएसआई में। सभी लोग एमपीएसआई का फॉर्म जरूर भरना, चाहे कुछ बने चाहे ना बने, तैयारी अपन एमपीएसआई की करेंगे ना। ठीक है, नहीं यार फाइनल, अभी फाइनल किस किस की हो गई, अरे बहुत है रे पढ़ने के लिए। देखो क्लास कंटिन्यू रहना है, ग्राउंड भी करेंगे ना तो अपन 9 बजे से 10 बजे तक क्लास करेंगे, 9 से 10, 10 से 11। कुछ नहीं पढ़ेंगे तो मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, जो कहोगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा ही है, इसके बाद अपन कंप्यूटर स्टार्ट कर देंगे, जैसे दिल्ली एमपी पुलिस खत्म होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश खत्म होगा, अपन कंप्यूटर स्टार्ट कर देंगे, मैथ्स तो अपनी कंटिन्यू 1 घंटे चलेगी। ठीक है, और मैं कंप्यूटर के लिए यहां से मेहनत करेंगे। चलो, अन्य पैराडाइज, अन्य नाम क्या है इसका, पैराडाइज, क्या नाम है, तो देखो आपको पैराडाइज मिल जाएगा, फ्लाई क्लेचर मिल जाएगा, साइबोलबल मिल जाएगा, ये नाम नहीं मिलेगा। आवाज मत करो, आवाज नहीं करो सामने, पीछे लड़की आवाज नहीं। देखो ये नाम आपको नहीं मिलेगा तो इसको नोट कर लेना, टेटैनी महारैनी भी बोलते इसे, टेटैनी महारैनी भी बोलते हैं। अब जो बच्चा आया होगा उसका फायदा है, जिसको नहीं आया होगा उसका फायदा नहीं है। अब जो नहीं आया होगा वो मेरी वीडियो देखेगा तो मेरा फायदा होगा, समझ रहे, फायदा सारी जगह है। देखो जो आया है उसका तो फायदा है ही, उसको दोबारा नेट नहीं खर्च करना पड़ेगा, उसका डाटा इंस्टाग्राम चलाने में निकल जाएगा। और जो नहीं आया है, ठीक है, उसके लिए घाटा है, लेकिन वो मेरी वीडियो देखेगा रिकॉर्डिंग वाली, तो मेरा फायदा हो जाएगा फिर, लेकिन उसका फायदा भी क्या होगा, वो पढ़ लेगा। चलो अब देखो टफ सिम्फनी, देखो ये क्या है, टफ जगह में मिलते हैं, हमें दिखते तो है नहीं नॉर्मल, तो हमें कहां मिलते हैं, ऐसे याद रखना, टफ जगह में मिलते हैं, कठिन जगह में मिलते हैं, टफ जगह में। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, टफ सिम्फनी पैराडाइज। देखो जो नाम मैं बोलूंगा वो याद हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, छप जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही याद करता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ चीजें तो ऐसी याद करता हूँ कि तुम्हें भी नहीं बता सकता कि कैसे याद करता हूँ, लेकिन याद रहती है। ठीक है, अब प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये पाया जाता है सरदारपुर अभ्यारण्य धार में, सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में, और माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में। तो देखो इसके साथ 3 पॉइंट याद कर लो, सरदारपुर अभ्यारण्य किस जिले में है, धार में। माधव नेशनल पार्क कहाँ है, शिवपुरी में। सैलाना नेशनल पार्क कहाँ है, रतलाम में। कहाँ है, रतलाम में। रतलाम किस जिले में आता है, अब भी बताया था, किस संभाग में आता, सॉरी उज्जैन में, पक्का। और धार किस संभाग में आता है, इंदौर में। शिवपुरी किस संभाग में आता है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लूंगा, सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो मालवा क्षेत्र में। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है, मालवा क्षेत्र में। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े। चलो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, फाइगेनलेसिस, फाइगेनलेसिस किसका नाम है, बरगद का। तो हमारे यहाँ का राजकीय पशु क्या है, कंफ्यूज नहीं, राजकीय पशु क्या है, क्या है, बारहसिंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में प्रेजेंट माइंड, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है,
बरगद। प्रजाति कौन सी है? फाइकस। कौन सी प्रजाति का है? सबसे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में बरगद पाया जाता है नॉर्मली, हमारे यहाँ पूजा भी करते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां बरगद की पूजा करते थे, तो कौन सी सभ्यता कोई बता सकता है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। वेरी गुड। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा करते थे? बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करते थे। ठीक है, हो से तो बर्फ देखो, अगर कोई पूछ ले मंदिर का निर्माण कब हुआ, मंदिर का निर्माण अभी हुआ है गुप्त काल में, इतना ही जाता ही सब। ठीक है, अशोक के जस्ट बाद में, जब गुप्त काल आया ना, गुप्त साम्राज्य, उसके बाद ही मंदिर निर्माण हुआ है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त श्रीगुप्त थे। ठीक है, उसी समय एक विश्वविद्यालय बना था। कौन सा विश्वविद्यालय बना था? कुमारगुप्त श्रीगुप्त में कौन सा विश्वविद्यालय बना था? उन्होंने बनवाया था नालंदा। पक्का? कुमारगुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। चलो, तो विक्रमशिला किसने बनवाया था? विक्रमशिला किसने बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? चलो, अच्छा 3 क्वेश्चन तुम सर्च मार के देख लो। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? जल्दी बताओ। हैं? किसने? गुप्त सम्राट कुमारगुप्त हो गया। कुमारगुप्त ना, राइट। अच्छा, और विक्रमशिला किसने बनवाया था? पाल वंश का होगा कोई शासक, देखो अच्छे से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? पाल वंश का होगा कोई। गोपाल नहीं होगा, धर्मपाल होगा शायद। क्या नाम आ रहा है? धर्मपाल ना? हाँ, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। हिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हमने कोचिंग स्टार्ट की थी ना पढ़ाना, मेरे पे मैथ आती थी, हिस्ट्री आती नहीं थी। और मेरे साथ जो पढ़ाता था उस पर हिस्ट्री आती थी, मैथ नहीं आती थी। हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। मैं हिस्ट्री पढ़ाता था, मेरे पे नहीं आती थी, लेकिन मैं पढ़ाता था तो मेरी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी, शानदार। ठीक है, चलो। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इंदौर में। कहाँ बनाया जा रहा है? बड़गोदा में। कहाँ बनाया जाता है? बड़गोदा में। एक्चुअली में बड़गोदा कहाँ है? महू में। ठीक है, जैसे कि दिल्ली में नोएडा का नाम सुना? नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वो कब्जा करके रख लेते हैं बड़े क्षेत्र, मेट्रोपोलियन बनाते हैं, नगर पालिका, नगर निगम में कब्जा कर लेते हैं। वो होते दूसरे राज्य में है, जैसे महू। महू किस में है? महू कौन से जिले में है? धार में है। चलो, नेक्स्ट क्या है? मजा आया? मछली। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरा। ऐसे याद नहीं करना, ऐसे याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा। देखो, तुमने बाहुबली सबने देखी? बाहुबली सबने देखी? एक हीरोइन वाला सीन देखा, वो मछली ऐसे डालती है, देखा है ना? ऐसे देखा, हाथ कैसे डालती है? ऐसे डालती है, फिर वो मेहंदी रचा लेता है। देखा ये वाला सीन? एक ये सीन याद नहीं करना, ये सीन याद है, दूसरा सीन याद करो। दूसरा सीन क्या था? दूसरा सीन ये था कि हम कभी कभी देखते हैं कि कोई लोग जाते हैं नदी के आसपास और कुछ दाना डालते हैं। क्या डालते हैं? दाना। वो मछली को डालते हैं, लेकिन कभी तुमने कबूतर को देखा कैसे डालते हैं? कैसे बुलाते हैं? ऐसे बुलाते ना? ठीक है, ऐसे बुलाते हैं। तो इसको नाम क्या रखोगे? टोर प्यूटोरा। टेर के बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? टेर के। ठीक है, टेर के क्या किया हमने? टिटोरा। टिटोरा मतलब खाना होता है, तो क्या किया? खाना दिया। अब याद रहेगा, किसको टेरा था? मछली को टेरा था। इतने में बहुत है, इतना ऑप्शन देखोगे ना टिक मार दोगे, दिमाग में आ जाता है। मैं बता रहा हूँ, एक बार मैंने साइंस पढ़ाई थी अपनी क्लास में, एजुकेट जबीरा में। आज तक बच्चों कभी भी जब भी मिलते, भैया हम साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखो यहाँ न कहाँ पाया जाता है? नर्मदा नदी में। खरगोन, खंडवा। घोषित कब किया गया? 2011 में। बड़वा है में महाशीर का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया? देखो, बा से बरगद, बा से बहोदा, क्या नाम पड़ा था? बड़गौदा। ठीक है, बड़गौदा में क्या है? बरगद का। और बड़वाह में क्या है? मछली का। बड़वाह में क्या है? मछली का। अब देखो, इसमें एक अच्छा नाम बताओ जो पेपर में आता हो। चलो इतने क्वेश्चन में बताओ। मछली उत्पादन जिला। अरे इसमें बस बताना है, इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट बताना है।
नदी का शेर, वेरी गुड। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? नदी का शेर। टाइगर ऑफ द लायन ऑफ द सी, तो मतलब नदी का, समुद्र का या नदी का शेर कैसे बोलते हैं? किस मछली को बोलते हैं? महाशीर को बोलते हैं। ठीक है, चलिए। मलखंभ, मलखंभ खेल कहाँ का खेल है? किसी में बनता है? किसी में नहीं बनता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को कब घोषित किया गया? 2013 में किया गया। और मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन कहाँ है? उज्जैन में है। तो बैडमिंटन अकादमी कहाँ है? बैडमिंटन अकादमी, देखो दो चीजें हैं, संस्थान अलग है, एकेडमी अलग है, ये बात हमेशा याद रखना। इसके बारे में पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे नहीं। उज्जैन में स्थित है। प्रभात जोशी सम्मान किसमें दिया जाता है? मलखंभ में। और 1936 में, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, ये नहीं लिखा होगा, लिख लेना, 1936 में बर्लिन ओलंपिक में आरंभ करके दिखाया गया था। मतलब ये अभी तक ओलंपिक में होता नहीं है, मलखंभ में ओलंपिक में शामिल नहीं है, एशियन में है, एशियन ओलंपिक में भी हुआ था शामिल, कभी भी एशियन ओलंपिक में नहीं है। लेकिन 1936 में बर्लिन कहाँ है? यूरोप साइड, ठीक है, शायद जर्मनी, हाँ इसी साइड है, मेरे को ध्यान है, बर्लिन यूरोप की साइड है। ठीक है, तो वहां पर 1936 में ओलंपिक हुए थे, वहां पर इसमें आरंभ करके दिखाया अवस्था कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बस याद रखना, वैसे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बताने का तरीका है। चलिए, अच्छा लग रहा है? नदी देखिए कहाँ का सीन है? लमेटा घाट का, ग्वाही घाट का, जलेरी का है? अब जहां का भी हो, नहीं पता, ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? तो इसमें पॉइंट क्या है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की राजकीय नदी माना जाता है। कौन सी नदी माना जाता है? राजकीय नदी माना जाता है। नर्मदा नदी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? ठीक है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? अनूपपुर से, अमरकंटक क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश की क्या कहते थे? तो इसमें से एक ही पॉइंट इंपोर्टेंट है, उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? बेतवा को बोलते हैं। मालवा की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? छिप्रा। कैसे बोलते हैं? ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। कहाँ है? धार से निकलती हुई राजस्थान में जाती है। मध्य प्रदेश में 2 रेखा है। तो देखो, एक मध्य प्रदेश, एक कौन सी नदी हो गई? माही नदी हो गई। एक मकर रेखा को काटने वाली, याद कर लेना, मकर रेखा को काटने वाली कौन सी है? अरे ये कर्क रेखा को काटती है भाई साहब, मकर रेखा को कौन सी काटती है, पता करो। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? क्वेश्चन ऐसे होगा कि मकर रेखा को, ठीक है, कौन सी नदी 2 बार काटती है? ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, आते रहते हैं, स्ट्रेटेजी के यही कहलाते हैं। ठीक है, पूरी स्ट्रेटेजी की किताब देखो ना, तो हिस्ट्री का लिखा मिलेगा, इसका लिखा मिलेगा, उसका लिखा मिलेगा, स्ट्रेटेजी में यही पढ़ाते सब मिक्स करके, एक एक टाइप पकड़ के। है लिम्पो नदी, लिम्पो नदी कौन सी नदी? लिम्पो कहां पर है पता है? अफ्रीका में है क्या? हाँ, लिम्पो नदी कहाँ है? अफ्रीका में। किसको क्रॉस करती है? मकर रेखा को। किसको? मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। सॉरी, मकर रेखा नहीं है, मध्य रेखा बोलते हैं, कर्क, कर्क रेखा और मध्य रेखा। ठीक है, मध्य रेखा को कौन सी 2 बार क्रॉस करती है? तो देखना, मध्य रेखा को कौन सी 2 बार क्रॉस करती है? चलो, ये हमारा सोयाबीन है, जिसको ताकत तो देता है लेकिन ज्यादा खाया नहीं जाता, कांगो नदी। तो देखो, याद हो गया ना, कर्क रेखा को कौन सी 2 बार काटती है? माही। मकर रेखा को कौन सी 2 बार काटती है? लिम्पो। और तीसरी कौन सी है? मध्य रेखा को कौन सी काटती है? कांगो नदी। कांगो नदी भी अफ्रीका में है, ध्यान रखना। चलो, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये क्या है? सोयाबीन है। ठीक है, अब सोयाबीन जब हम ग्राउंड में जाते हैं ना, सोयाबीन बहुत खाते हैं, लेकिन इसको खाने के फायदे भी हैं और इसको खाने के नुकसान भी हैं। ठीक है, फायदे ये हैं कि इसका प्रोटीन मिलता है, ठीक है, और नुकसान ये है कि इसमें जनन क्रिया रुक जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है,
तो ये इसके नुकसान है। तो हम क्या बोलते हैं जब ग्राउंड में जाओगे कि भैया सोयाबीन ले ले, इसमें मिनरल्स होता है। क्या बोलेंगे? सोयाबीन ले ले, इसमें मिनरल्स होता है। इसी से हमारा ये है। ठीक है, बताने का तरीका थोड़ा सा कैजुअली है, लेकिन तुम लोगों को एकदम से झटका दिया है। ले ले सोयाबीन, क्या कर ले ले बेटा, इसमें क्या होता है? मिनरल्स होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है, लेकिन उनका बोलेगा मिनरल्स होता है। मिनरल्स किसमें होते हैं? मिनरल्स किससे बोलते हैं? लवण, खनिज। खनिज खनिज किसमें होते हैं? पानी वगैरह में होते हैं। ठीक है, चलो इसके वास्तविक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, इसकी किस्तें कौन कौन सी है? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार। ये किसकी क्या है? किस्में है। सोयाबीन की किस्में कौन कौन सी है? समृद्धि है, प्रसाद है। ठीक है, देखो समृद्धि कब आएगी? जब प्रसाद खाओगे। ठीक है, लेकिन किसके हाथ से होना चाहिए? आदि, अहिल्या के हाथ से होना चाहिए। आदि को जब अहिल्या के हाथ से क्या दोगे? प्रसाद दोगे ना, तो उसको प्रतिकार आएगा, समृद्धि भी मिलेगी। ठीक है, और अलंकार तो बात ही में है हमारी। कौन सा अलंकार है हमारी बातों में? बताओ। श्लेष अलंकार। अच्छा, वो कौन सा अलंकार है जिसमें वो बोलता है महाराणा ने देखा इस पार, घोड़ा तब तक था उस पार? कौन सा है? अतिशयोक्ति। कौन सा है? अतिशयोक्ति। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा है? ये वाला, मतलब बड़ा चढ़ाकर बताने वाला अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, चलो कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? मालवा क्षेत्र में। सतीश सर मुझे ऐसी थोड़ी ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। कल बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे तुम्हारा ब्रह्मास्त्र आ जाएगा कल से। चलो, हर सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? आम। तो देखो आम के बारे में क्या है? मैग्नीफेरा, चलो मैग्नीफेरा इंडिका। कौन सा है? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, बाहुल क्षेत्र कहां पाया जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में। कहां पाया जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में। तो नूरजहां क्या है? ठीक है, जिसको अगर नोट्स वगैरह में दिक्कत आ रही है तो दोबारा वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई कोई चीजें कहा भूल जाओगे कि कभी ये क्या बताया था, तो वीडियो देख लेना, मेरा फायदा हो जाएगा और तुम्हारा फायदा तो है ही। ठीक है, सुंदर जा, सुंदर जा कहां पाया जाता है? रीवा में। और नूरजहां कहां पाया जाता है? और सबसे ज्यादा आम कहां पाए जाते हैं? जबलपुर में। सबसे बड़ी आम की मंडी कहां है? जबलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहां है? तो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां है? हाँ, जबलपुर। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है? नरसिंहपुर। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां है? जल्दी बताओ, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां है मध्य प्रदेश में? जल्दी बताओ। ये तो देखो, ये तो गोविंदगढ़ में है क्या आम अनुसंधान केंद्र? जबलपुर है पक्का? तो तेरी बात, तेरे को क्या है? तेरे को क्या है कि भाई अभी तू कैंडी लेके आया, भूल गया, फूल ले जाना भूल गया, अभी कैंडी लेके गया। ठीक है, आपका पता क्या हूं कहां बोल दे। चलो ये देखो, ये देखो, एक एक एएस का जीएस। एएस का मतलब क्या होता है? मेरा नाम है भाई आशीष सर। ठीक है, जीएस से मार्च 2023 में रीवा, रीवा को क्या मिल गया है? जीआई टैग मिल गया है। कौन से आम के लिए? तो सुंदरजा आम कहां पाया जाता है? और नूरजहां कहां पाई जाती है? अच्छा, कोई बता सकता है नूरजहां के नाम पे कौन सा घर बना है? ताजमहल किसके नाम पे बना है? ठीक है, मुमताज के नाम पे बना है। तो नूरजहां किसका नाम है? नूरजहां, अच्छा बताओ, नूरजहां किसकी बेगम थी और मुमताज किसकी बेगम थी? मुमताज तो सबको पता शाहजहां की थी, तो नूरजहां किसकी बेगम थी? अकबर की बेगम का क्या नाम था? अकबर की बेगम का क्या नाम था? जोधाबाई। तो और रुकैया, और कोई फेमस तो है? जैसे नाम चलता अकबर जोधा, शाहजहां मुमताज, नूरजहां किसकी बेगम थी? सर्च मार के देख लो तुम, किसकी थी? जहांगीर की, शाहजहां की? एक बार सर्च मार के देख लो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। एएस के जीएस से। चलो ये सवाल निकाला है मैंने अभी कि जबलपुर में
तायो नो तमांगो नाम का जापानी आम उगाया जाता है, जो दुनिया के सबसे महंगे आमों में से एक है। इसे सूरज का क्या कहते हैं? अंडा कहते हैं। और इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत है 2.5 लाख रुपए प्रति किलो। 4 ही आम चढ़े, आम की साइज देख रहे हो, 5 ही आम चढ़े। जबलपुर में इसे संकल्प से परिहार उगाते हैं, एक व्यक्ति है। इस आम की सुरक्षा के लिए गार्ड रखे हैं और कुत्ते भी लगाए हैं, ठीक है। अब कुत्ते गार्ड जो है ना, गार्ड की भर्ती है ना, विशाल मेगा मार्ट की तरह नहीं होती, समझ रहे? विशाल मेगा मार्ट की गार्ड की भर्ती का नोटिफिकेशन देखा था तुमने? एमपी पुलिस में से होता तो सबसे कठिन है दौड़, उससे भी कठिन क्या है? विशाल मेगा मार्ट की सुरक्षा गार्ड। चलो, ये कौन सा नाटक है? कौन सा नाटक है? नाटकीय नाट्य। राजकीय नाट्य कौन सा है? नाच। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य घोषित किया गया है। इसकी प्रस्तुति है खुले मैदान में और ऊंचे स्थान पर दी जाती है। ये तो खुला मैदान होना चाहिए, जहां मंच टाइप का होना चाहिए, और ऊंचा मैदान होना चाहिए, जिसके कारण मैदान पर बैठे सारे लोग उसे क्या कर सकें? देख सकें। इस नाट्य में ढोलक, सारंगी और महत्वपूर्ण वाद्य होते हैं। आसानी से यह नाट्य मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है नाट्य? मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कहाँ फेमस है? मालवा क्षेत्र में फेमस है। इसके कलाकार हैं, क्या नाम है उनका? सिद्धेश्वर सेन। कौन सा नाम है? सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा, ठीक है। अगर देखो, अगर आपको कोई भी चीज लग रही है ना, तो दोबारा स्क्रिप्ट करके देख लेना है, एक बार परीक्षा धाम में लिख लेना। चलो, राय या राई को मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य कहते हैं? राजकीय नृत्य का घोषित किया गया है। यह नृत्य एमपी के मुंडन का क्षेत्र में, बुंदेलखंड लिखो ये यार, सबसे ज्यादा प्रचलित है और फेमस है। ये बुंदेलखंड है, गलत टाइपिंग है। इस नृत्य में मुख्य नर्तकी को क्या कहते हैं? बेड़नी। और अपने बुंदेलखंड में क्या कहते हैं? बड़ाइया। क्या कहते हैं? ऐसे बोलते ना कि क्या कौन सा डांस चल रहा? बोले बड़ाइयों का डांस चल रहा, ठीक है। तो ये कौन सा है? उनको बेड़नी बोलते हैं, इज्जत के साथ, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ दुकान हो साइकिल की, किसकी दुकान हो? बनाते पंचर हैं, भले वो टपरा खोल के बनाए हो, लेकिन उसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि साइकिल की दुकान हम पंचर बनाते हैं। क्या बोलेंगे? हमारी शॉप है, काय की शॉप है? साइकिल की शॉप है। ये नहीं यार, क्या गैरेज है? क्या बोलते? साइकिल का गैरेज है। तो एक सम्मानजनक नाम है, ठीक है। यह क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड का। मृदंग बांध के साथ शुभ अवसर पर किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? पद्मावत ग्रंथ में लोकनाट्य का वर्णन है। प्रमुख कलाकार कौन से हैं? ज्ञानेश्वरी। कहाँ की है? और अपने बुंदेलखंड में जित्तू खरे। जानता कोई? जित्तू खरे। एक व्यक्ति था, वो मर गया है अभी। उसका नाम था, जो उसका एक गाना है, हम गाड़ी सजे हैं पैदल न जाए। नाम सुना है ने? हम गाड़ी सजे हैं पैदल न जाए। और कौन गाड़ी सजे हैं? जो उनमें चाय मिलत है। ये वाला गाना सुनना, उसी का है। वो अभी खत्म हो गया, उसका नाम आगे आएगा। क्या नाम है उसका? राम सहाय। क्या नाम था उसका? राम सहाय। अभी यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मारना राम सहाय। इनकी मौत हो गई है 8 अप्रैल को। कब हो गई है? 8 अप्रैल 2025 को इनकी मौत हो गई है। इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा? राय के नृत्य में 2022 में पद्मश्री मिल चुका है। कौन सा? पद्मश्री। उनकी फोटो लगाने में भूल गया जल्दी जल्दी में, टाइम बहुत कम था, वरना उनकी फोटो जल्दी लगाता। और गाना सुनोगे ना, बहुत मस्त गाना है, ठीक है। उनका फेमस गाना वही था कि हम गाड़ी से जो है पैदल न जाए, और कौन गाड़ी से जो है? जोन गाड़ी में चाय मिला थे, और फिर उसके बाद मूंगफली मिलत है, ठीक है। तो ऐसी कई चीजें जो बोलता है। आजकल का जमाना होता तो पिज्जा बोलता, पिज्जा मिलत है और ये मिलत है। चलो, इसको बोलते हैं ढोलक। इसको क्या बोलते हैं? ढोलक। और इसको बोलते हैं मृदंग। क्या बोलते हैं? मृदंग, ठीक है। हाँ, मृदंग में जो ये वाला शेप है ना, ये ढलान की ओर चला जाता है ऐसे। देखो, ढोलक ऐसे सिंपल होती है गोल, ठीक है। और जो मृदंग होता है ना, यहाँ सिंपल रहता है, यहाँ से तो छोटा होने लगता है। ये समझ रहे हैं ना? ये छोटा होने लगता है। तो ये मृदंग होती है, लंबा सा ढोलक आता है, जिसमें छोटा एरिया होता है फिर उसके लास्ट में, ठीक है। उसको मृदंग बोलते हैं, ठीक है। ये है अपने, क्या नाम है? पंडित एस शंकर, आर्टिस्ट है इसके। चलो, ये हमारा